हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन जी के जी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने अपने चैनल पे राज्यों की एक सीरीज की शुरुआत की थी और आज इस सीरीज की एक भाग 11 लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आज हम लोग जिस राज्य को पढ़ने वाले हैं वो इतना महत्वपूर्ण है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, वो राज्य जहाँ भारत का पहला मस्जिद बना, वो राज्य जहाँ भारत का पहला चर्च बना, वह राज्य जो भारत का सबसे धनी मंदिरों के लिए जाना जाता है, कुछ ऐसे ही राज्य की चर्चा आज हम करने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, आज हम लोग भारत के सभी महत्वपूर्ण राज्यों की सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं केरला के बारे में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और जानिए केरला के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को। चलिए शुरू करते हैं। केरला जो है, केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं, यानी ईश्वर का अपना देश। केरला की दोस्तों अगर हम परिचय की बात करें तो केरला आज के डेट में बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही चर्चा में रहने वाला राज्य है। केरला सबसे ज़्यादा साक्षरता के लिए भी जाना जाता है। मैक्सिमम लिटरेसी रेट आपकी केरला की है। केरला में मिनिमम डेथ रेट भी देखने को मिलता है बच्चों का। प्लस केरला शिक्षा में, अपने स्वास्थ्य व्यवस्था में भी एक बड़ा ही निपुण राज्य में गिना जाता है भारत का। ठीक है, केरला की अगर हम बात करें दोस्तों तो केरला की कहानी देखें कहाँ से शुरू होती है। कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि एक बार परशुराम जो थे, परशुराम को तो आप जानते ही होंगे, परशुराम जो थे उन्होंने अपना फरसा किसी क्रोध में आकर के समुद्र में फेंक दिया था। और समुद्र में जब इन्होंने फरसा को फेंका तो उससे जो है फरसे के आकार की एक भूमि समुद्र से बाहर निकल गई है ना, कुछ जल जो है खाली हो गया, कुछ आकृति ले ली, उसी से केरला का अस्तित्व माना जाता है। तो ये तो पौराणिक कथा है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अगर हम केरला की एक और बहुत ही खूबसूरत लाइन देखें तो भारत की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत दोस्तों पश्चिमी घाट को कहते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक बड़ा ही खूबसूरत राज्य स्थित है जिसे हम केरला के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इसकी स्थिति को देखें तो भारत के दक्षिण पश्चिमी सीमाओं में ये आता है और अरब सागर और पश्चिमी घाट पर्वत के बीच में बड़ा ही खूबसूरत सा जगह है। अब चलते हैं केरला कैसे बना। अगर हम इसके परिचय की बात करें, अगर हम इसके इतिहास की बात करें, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो केरला का इतिहास देखें तो ये मौर्य काल से ही इसको लोग जो है वो हिस्ट्री के रूप में देखते हैं। मौर्य वंश के बड़ा ही प्रसिद्ध राजा अशोक सम्राट के शासनकाल में इसका एक जगह व्याख्या मिलता है। अशोक ने अपना प्रथम व्याख्या केरला का एक शिलालेख में किया था, है ना। तो यहाँ से भी प्रश्न जो है वो कभी पूछ सकता है केरला राज्य की जो प्रथम जानकारी है ये कहाँ से मिलता है, तो अशोक के शिलालेख से मिलता है। दोस्तों, राजा अशोक की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं हिस्ट्री कराऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा इसकी कहानी। आपको बता दूं कि अशोक पहला ऐसा राजा था जिन्होंने भारत में शिलालेख की शुरुआत की। ठीक है, शिलालेख दैट मीन्स पत्थरों पर लिखा जाना जो परंपरा बना, ये अशोक की ही देन मानी जाती है। तो उन्हीं शिलालेखों में केरला का सबसे पहला जानकारी मिलता है। केरल शब्द को अगर हम देखें तो केरल शब्द के कई अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं। बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे जानकारों ने अलग अलग मतलब इसके बताए। जैसे इसका अगर पहला अर्थ देखें तो केरल का मतलब होता है वह क्षेत्र या वह भूभाग जो समुद्र से निकला है। जैसा कि अभी हमने आपको परशुराम की कहानी बताई जिसमें फरसे का जिक्र है, फरसा फेंकने से समुद्र से वो आकृति निकलती है, तो वो हो गया। दूसरे अर्थ में कहा जाता है कि केरला समुद्र और पर्वतों का संगम है ना। केरल का मतलब होता है संगम, समुद्र और पर्वतों का एक संगम है केरला। और तीसरा अर्थ अगर हम देखें तो केरल वर्ड एक मलयालम शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है केरा और दूसरा है आलम। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। केरा का अर्थ होता है कोकोनट ट्री यानी नारियल का पेड़, और आलम का अर्थ है लैंड यानी भूमि। और यही वजह से केरला को लैंड ऑफ कोकोनट भी कहते हैं। ये वीवीआई बना लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि लैंड ऑफ कोकोनट किसे कहा जाता है, तो केरल को। प्लस ये गॉड्स ओन कंट्री, ईश्वर का अपना देश किस राज्य को कहा गया है, तो ये भी केरला को कहा गया है। आगे चले हम तो इसके इतिहास में देखें तो जो यह प्रदेश था, एक समय में जो केरल प्रदेश हुआ करता था, इस पर चेरा राजाओं का शासन था ना। चेरा एक वंश था, उनकी शासन चलती थी। और
ये इस राज्य पे शासन करने वाले आप कह सकते हो कि प्रथम राजवंश है ना। ये क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केरला पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन है, तो उसका नाम है चेरा वंश। आगे देखें, कहते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था तो हमने आपको बताया था कि पूरा का पूरा देश गुलाम होने के कारण देसी रियासतों से भरा पड़ा था। 500 से भी ज्यादा देसी रियासतें थी हमारे देश में। उन्हीं में अगर हम देखें तो केरला में भी उस समय देसी राजाओं का शासन चलता था, यानी एक तरह से कह लीजिए तो देसी राजाओं का रियासत हुआ करता था। इन्हीं रियासतों में देखा जाए तो 1 जुलाई 1949, दोस्तों ये डेट याद रखिएगा, अगर आप स्पेशली केरला से रिलेटेड कोई एग्जाम देने के लिए जाते हो तो यहाँ से ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 जुलाई 1949 को क्या हुआ कि वहां पर 2 देसी रियासतें थी। एक का नाम था तिरुविनांतपुर, जिसे कहीं कहीं त्रावणकोर भी कहा जाता है। तो तिरुविनांतपुर और कोच्चिन रियासत, ये 2 रियासतें थी। क्या किया गया कि इन दोनों रियासतों को मर्ज कर दिया गया और एक राज्य बना जिसको हम कहते हैं तिरुकोची राज्य। ठीक है, क्या कहते हैं? तिरुकोची राज्य। यही तिरुकोची राज्य आगे चलकर के जब हमारे देश में राज्य पुनर्गठन का जब काम चल रहा था, जब आयोग बना फजल अली की अध्यक्षता में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपके संविधान वाले सेक्शन में राज्यों का पुनर्गठन वाला वीडियो डाला हुआ है, जिसमें कैसे राज्यों का निर्माण होता है वो पूरा डिटेल हमने आपको समझाया, तो जरूर देखिएगा ताकि वहां से क्वेश्चन ना छूटे। चलिए, कह रहे हैं कि नवंबर 1956 में क्या हुआ कि जो तिरुकोची राज्य बना और एक राज्य था, छोटा सा रियासत जो था मालाबार। तो मालाबार और तिरुकोची दोनों को फिर से मर्ज कर दिया जाता है और तब हमारे यहाँ प्रेजेंट में जो केरला दिखाई देता है उसका अस्तित्व आता है। यानी एक तरह से कह लीजिए तो जो मालाबार के मिलने के बाद केरल का निर्माण होता है। जिस समय ये मिलाया जा रहा था उस समय जो मालाबार तट था, ये मालाबार जो जगह है ये मद्रास प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा था दोस्तों? मद्रास का। तो ये तो बात होगी कि आखिर केरला की उत्पत्ति कैसे हुई, केरला बना कैसे और केरला अस्तित्व में कैसे आया, उसका अर्थ क्या होता है। चलिए इसके वर्तमान स्वरूप को अगली स्लाइड में देखते हैं। हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, ऐसे ही बेहतरीन जानकारी हम आपको अभी देने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है ना, तैयारी के लिए एक रणनीति चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए। इसी स्ट्रैटेजी की कड़ी में एक नई चीज़ हम लोग जोड़ा है अपने चैनल के माध्यम से। आप लोगों की तैयारी को और बेटर बनाने के लिए फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया गया है, मैराथन जीके जीएस यूट्यूब फैमिली ग्रुप, जो आपको यहाँ दिख रहा है, मैराथन जीके जीएस यूट्यूब फैमिली ग्रुप। इस ग्रुप पर डेली 9 बजे क्विज का आयोजन किया जाता है जो आपकी वीडियो से रिलेटेड होता है, तो आप इसे ज्वाइन करें और क्विज में भाग लें। ठीक दोस्तों, जानते हैं हम लोग केरल के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसका जो परिचय है, जो बेसिक परिचय है उसके बारे में। अगर हम बात करें इसके गठन की, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 1956 याद रखना है, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी केरल को। अब देखो अगर इसकी राजधानी हम देखें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है और साथ ही ये केरला का सबसे बड़ा शहर भी है। तो याद रखना है तिरुवनंतपुरम ये राजधानी के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ जिलों की संख्या देखें तो 14 यहाँ पे जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? तो 14 जिले हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो है विजयन पिनराइन, है ना, पिनराइन विजयन जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भाकपा माले की सरकार है यहाँ पर केरला में। और यहाँ के अगर हम राज्यपाल गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद, ये इंपॉर्टेंट कर लो, बीबीए कर लो। क्यों? क्योंकि ये अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही बने हैं, तो एज अ करेंट अफेयर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि केरला के जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो कौन है, तो आरिफ मोहम्मद याद रखना। अगर यहाँ की उच्च न्यायालय की बात करें तो केरला का अपना उच्च न्यायालय है और वो है केरल उच्च न्यायालय। ये उच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? तो ये कोचीन में है ना। कहाँ पर है ये? तो कोची में स्थित है, कोचीन कह सकते हो, कोचीन में ये स्थित है। यहाँ की अगर आधिकारिक भाषा देखें, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये है मलयालम। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है ये कि केरला का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो मलयालम। और जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया था कि मलयालम शब्द का जो केरल का मतलब होता था वो होता था लैंड ऑफ कोकोनट। अब देखिए आगे,
अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का केरल जो है वो 23वां राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये भारत का 13वां राज्य है। यानी क्षेत्रफल से 23वां और जनसंख्या से 13वां राज्य में गिना जाएगा। जनसंख्या घनत्व देख लीजिए तो अच्छी खासी डेंसिटी है, यहाँ लगभग 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, यानी अच्छी खासी आप यहाँ घनत्व कह सकते हो। अगर हम साक्षरता दर, तो ये भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सब में सबसे मैक्सिमम लिटरेसी रेट जो है वो केरला का है, ये एकदम याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप इसे वीवीआई बना लीजिए। 93.91% अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011, लगभग 94% आप लेके चल सकते हो, चूंकि 93.91% जो है, इतना एग्जैक्ट अगर डेटा ना मिले तो लगभग 94% आपको मिल जाएगा। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करें तो ये भारत के राज्यों में मैक्सिमम है, 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी पुरुषों से ज्यादा संख्या जो है वो यहाँ महिलाओं की है। तो ये भी आप वीवीआई बना लीजिए। दोस्तों केरला कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जितने भी वीवीआई पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इस पे गौर करेंगे। अगर हम यहाँ की राष्ट्रीय सीमा की बात करें कि जो केरला है वो किन किन राज्यों की सीमा टच करती है, तो इसके लिए आपको 4 चीज याद रखना है। एक तो कर्नाटका, एक तमिलनाडु, एक लक्षद्वीप और अरब सागर। एक ओर से अरब सागर से ये घिरी हुई है, और केरला जो है वो कर्नाटका, तमिलनाडु और लक्षद्वीप से। तो इतने सारे इसके राष्ट्रीय सीमा है, ये याद रखना है। अगर हम इसके राजकीय तथ्य की बात करें, यानी कि यहाँ का राजकीय फूल क्या है, वृक्ष क्या है, जानवर कौन है, तो उन सबों की एक छोटी सी लिस्ट यहाँ पर आप देख लो। इसको ध्यान में रखना है कि अगर हम पशु देखें, एनिमल की बात करें, स्टेट एनिमल, तो वो है इंडियन एलिफेंट, यानी भारतीय हाथी कहते हैं। हाथी वहाँ का राष्ट्रीय एनिमल है, राजकीय एनिमल है, स्टेट एनिमल्स है। पक्षी की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल वहाँ की राजकीय पक्षी है। मछली भी वहाँ, जैसे बिहार में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिहार का भी अपना स्टेट फिश है, मतलब मछली है जो मांगुर था। यहाँ अगर देखें हम केरला की, तो ये है ग्रीन क्रोमाइट, एक खास प्रकार की मछली है जो केरला की स्टेट फिश है। फूल की बात करें तो उसका नाम याद रखना, कानी कोन्ना, एक खास तरह का फूल है जो केरला में पाया जाता है। कानी कोन्ना वहां की राजकीय फूल है। और वृक्ष जैक फ्रूट, जैक फ्रूट की अगर बात करें, एक मिनट दोस्तों, वृक्ष फ्रूट की बात करें, हम फल की बात करें तो वह जैक फ्रूट यानी कटहल जो है वहां का फल है। कटहल वहां का राजकीय फल है। और वहीं अगर हम वृक्ष की बात करें तो नारियल का पेड़ यानी कोकोनट ट्री याद रखना वहां की वृक्ष है। और अगर एक तितली की बात करें, देखो तितली को घोषित करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है ये केरला। क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि वह एकमात्र राज्य जिसने अपना राजकीय तितली घोषित किया, तो केरला है, जिसका नाम है पैपिलियो बुद्धा, याद रखना है। ये वीवीआई बना लीजिए, बहुत बार एग्जाम में मेरे ख्याल से पूछ ही लिया जाएगा, 1-2 बार रिपीट हो चुका है कि राजकीय तितली बनाने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, अगर हम राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो राज्यसभा सदस्य की संख्या जो केरला में है वो 9 है, लोकसभा सदस्य की संख्या केरला में 20 है, और अगर हम बात करें विधानसभा सदस्यों की तो वो 40 है। दोस्तों 40 बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट हम देखें तो वो 141 है। क्यों ऐसा है, तो वही एक वाली कहानी फिर यहाँ से आ रही है कि एक जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा उसमें नॉमिनेटेड होते हैं, तो वो निर्वाचित नहीं होते हैं। ऐसे अगर हम 2016 इलेक्शन की बात करें केरला की, तो वहां पर जो है 140 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं, यानी निर्वाचित सदस्य की संख्या जो है वो 140 है। तो इस तरह से केरला से संबंधित जो बड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो हमने देख लिया। अब चलिए केरला से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे। केरल
केरल की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने जो बेसिक वाला इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कर लिया। अब देखिए यहाँ की अगर नदियों की बात करें, केरला नदियों के मामले में थोड़ा सा प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है। और केरला में कुछ 44 नदियाँ हैं, टोटल 44 रिवर है केरला में, जिसमें दो तरह से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला तो उन नदियों को देखते हैं जो पूरब की ओर बहती है, यानी ईस्ट की ओर बहने वाली, और दूसरी ओर देखते हैं कुछ ऐसी नदियां जो पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की ओर बहती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मात्र 3 ऐसी नदियां हैं जो पूरब की ओर बहती हैं, और 41 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। तो टोटल 41 के 41 को याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ जो प्रसिद्ध है, जो फेमस है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें मात्र 3 नदी आपको याद करना है। और ये तीनों प्रसिद्ध है, तीनों वीवीआई है, जिसमें सबसे मोस्ट वीवीआई है आपकी पेरियार नदी। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, तो केरला होता है। तो इस 41 में देखें तो पेरियार नदी, पंबा नदी और चलियार, ये 3 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रसिद्ध नदियां हैं। इसके अलावे भी बहुत सारी नदियां हैं जो इनमें शामिल हैं। आगे देखें, इधर 3 नदियां जो पूरब की ओर बहती हैं, तो इन तीनों को आपको याद रखना है, क्योंकि 3 ही नाम है तो याद हो जाएगा। पंबड़, भवानी और कबानी, काबानी, है ना। ये 3 ऐसी नदियां हैं जो पूरब की ओर बहती हैं। तो जो स्टेट के जो स्पेशल एग्जामिनेशन होते हैं, जो एग्जाम होंगे स्टेट के, वहां पर आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से रहते हैं। आगे देखें, केरल में नृत्य, तो नृत्य जो है भारत में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी प्रसिद्ध है केरल वाला नृत्य, जिसमें सबसे फेमस जो नृत्य है वो है कथकली। ये वीवीआई बना लीजिए, हर एग्जाम, रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस का हो, डिफेंस का हो, स्टेट पीएससी का हो, कहीं पर भी आपको कथकली देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भारत की एक क्लासिकल डांस है, एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद केरला में मोहिनी अट्टम है, काली अट्टम है। इस तरह के नृत्य को आप याद रखना। एक छोटा सा ट्रिक याद रखना दोस्तों, केरला के नृत्यों को याद करने की, वहाँ की जो फोक डांस है, जो क्षेत्रीय नृत्य है, उसको याद करने का, जिस डांस के लास्ट में अट्टम वर्ड आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? अट्टम। ये याद रखना, जिस डांस में अट्टम आ जाए वो सारा डांस आपका केरला में होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। आगे हम बात करें तो यहाँ की कुछ प्रसिद्ध त्योहार हैं जो काफी फेमस है, जैसे ओणम। ओणम काफी प्रसिद्ध त्योहार केरला का है, आप इसे वीवीआई बना लीजिए। क्वेश्चन पूछ देता है कि ओणम जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो केरला में। कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखना, फसल की कटाई जब होती है तो ओणम त्योहार होता है ना। कभी कभी ओकेजन पूछ देता है ना, अवसर पूछ देता है कि कब। इसके बाद सबरीमाला मंदिर उत्सव, ये भी एक फेस्टिवल के तौर पर वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। पूरम त्योहार की बात करें तो पूरम त्योहार क्यों खास है, तो इसे याद रखना, इसमें हाथियों की जुलूस निकाली जाती है ना दोस्तों। याद रखना कि हाथी की जो जुलूस है, हाथियों का जुलूस, याद रखना, ये काफी प्रसिद्ध त्योहार होता है वहां पर, और ये मनाया जाता है हाथियों के जुलूस के साथ। इसके बाद बात करें तो एक आपने सुना होगा तो वहाँ पर स्नेक बोट रेस होता है, बड़ा लंबा लंबा नाव होता है, जिस पर बहुत सारे जो लोग हैं वो बैठे रहते हैं, और कई सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में उस नाव को चलाते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं थिसूर पूरम नेहरू ट्रॉफी बोट रेस फेस्टिवल, जिसे प्यार से लोग स्नेक बोट फेस्टिवल भी बोलते हैं ना, स्नेक रेस भी बोलते हैं उसको। तो याद रखना, ये कुछ त्योहार जिसमें ओणम काफी प्रसिद्ध है। झील की बात करें दोस्तों तो झील में ये 2 झील याद रखना, पेरियार झील और वेम्बनाड झील, ये दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी पेरियार के बारे में पूछा जाए तो केरला पेरियार काफी प्रसिद्ध है। पेरियार मतलब केरला ही याद रखना, चाहे वो झील हो, चाहे वो मतलब नृत्य हो, कुछ भी पेरियार लगा के पूछ देना, सबका जवाब जो होता है वो केरला ही होता है। आगे चलते हैं, कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, यानी नेशनल पार्क अगर देखें तो अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, एनपी का मतलब दोस्तों समझना है नेशनल पार्क। अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क ये आपके केरला में स्थित है। इसके बाद इराविकुलम नेशनल पार्क है, ये भी केरला में। पेरियार नेशनल पार्क, देखिए दोस्तों फिर से आया पेरियार, ये काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। पेरियार नाम से झील होता है, पेरियार नाम से आपका झील है, पेरियार नाम से आपका उद्यान है, तो पेरियार काफी प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है, क्या नाम इसका?
साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा गया। इसका देख लिए वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो लिखा है ना WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वायनाड है। और इडुक्की भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये केरला में है। वहां की हवाई अड्डा की बात करें दोस्तों, तो हवाई अड्डा के मामले में आपको बता दूं कि 2018 में केरला में एक हवाई अड्डा का उद्घाटन हुआ जिसका नाम था कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने के साथ ही केरला भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बना जहां 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। ये बात मैंने आपको नोट में यहाँ लिख डाला है, इसको पढ़ लीजिए, इसको याद रखिएगा कि केरला 2018 के बाद एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके पास 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। किसके बनने के बाद? कन्नूर के बनने के बाद। वहां पर 4 इंटरनेशनल है, जिसमें कोच्चि, किसी किसी जगह पर आपको कोच्चि तो कहीं कहीं कोचिन मिलेगा, दोनों सेम है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोल्लम एयरपोर्ट है, कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और त्रिवेंद्रम जो है वो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इस तरह से केरला महत्वपूर्ण बन जाता है एयरपोर्ट के मामले में। और वहां की अगर हम प्रमुख बांध देखें दोस्तों, तो यहाँ आइए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके। इडुक्की बांध बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। इडुक्की बांध किस देश मतलब किस राज्य में है, तो याद रखना है आपको केरला। नैयार बांध है, कक्कायम बांध है और बनसूरा सागर बांध है। तो ये सारे बांध भी आप ध्यान में रखना, बट इसको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, इडुक्की बांध। तो ये कुछ केरला से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अभी हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट देखने वाले हैं, ऐसे पॉइंट को देखने वाले जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं उन सब चीजों को। केरला का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अब ये आपका आखिरी स्लाइड है इस वीडियो का, ये एक ऐसा स्लाइड है दोस्तों जिसमें मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि हर एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से रहता ही रहता है। तो इस स्लाइड को अच्छे से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा हर पॉइंट को याद कर लेने का, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है केरला से संबंधित, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला बात तो आप लोगों ने इतिहास में जाना है, पढ़ा भी होगा कि जब यूरोपियन कंपनी का आगमन हमारे भारत में हुआ तो सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगालीज आए और पुर्तगालियों में जो सबसे पहला आया उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत पहली बार 1498 में आता है और वो केरला के कालीकट बंदरगाह पर उतरता है। तो ये काफी प्रसिद्ध बात, काफी फेमस बात है और इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता ही आता है कि पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ भारत में, तो याद रखना है 1498 में हुआ था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कहाँ आया था? तो कालीकट बंदरगाह केरला में आया था। क्लियर हो गया। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ता की खोज की थी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगली पॉइंट को देखिएगा दोस्तों, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये भारत का सबसे वेल्थ के हिसाब से, धन के हिसाब से काफी अमीर मंदिर कहा जाता है। सबसे अमीर मंदिर भारत का जो है वो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये याद रखना है इस लाइन को। अच्छा, ये पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है ये किस भगवान का है? तो ये भगवान विष्णु की मंदिर है और ये पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है जिसमें विष्णु जी शेष नाग की सैया पर सोए हुए हैं, है ना। शेष नाग की सैया पर जो विष्णु जी सोए रहते हैं उसी को हम लोग पद्मनाभ कहते हैं। तो उनके नाम पे ये मंदिर है। तो याद रखना किसकी मंदिर है? तो भगवान विष्णु की मंदिर है, याद रखना है ये। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का वह राज्य जहां पर विष्णु की एकमात्र मंदिर जो शेष नाग की सैया पर सोई हुई है, तो आंसर होता है आपका केरला। आगे देखिए, पूरब का वेनिस या अरब सागर की रानी, ये दोनों पॉइंट अगर आपके एग्जाम में कभी पूछे तो उसका जवाब होता है कोचीन, है ना। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, पूर्व की वेनिस भी कहा जाता है। ये केरला का एक मेजर पोर्ट कह लीजिए, है ना, मेजर बंदरगाह कह दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है केरल के लिए। आगे आम्रवर्षा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि आम्रवर्षा किस राज्य में होता है। आम्रवर्षा का मतलब ये नहीं समझना है कि आमों की बारिश, है ना, ये नहीं। वहां होता यह है कि आम की सीजन में एक ऐसी बारिश होती है, पानी होती है, वहां वर्षा होता है जिससे आमों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचता है ना। तो इसलिए उसको आम्रवर्षा कहा जाता है और ये केरला में होता है, याद रखना, आम्रवर्षा केरला।
आगे देखिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री रेंज के नाम से भी जानते हैं ना, सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं या सह्याद्री रेंज भी कह सकते हैं आप इसे। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को ने शामिल कर लिया था। कब शामिल किया था? तो 2012 में। क्वेश्चन पूछ देगा कि पश्चिमी घाट को विश्व विरासत के स्थल सूची में कब शामिल किया गया? 2012। और किसने? तो यूनेस्को ने किया था। क्योंकि आपको पता है कि जो केरला है ये समुद्र के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें समुद्री तट की, केरला की समुद्री तट जो है वो कितनी है? तो याद रखना है 590 मीटर जो है वो केरला का समुद्री तट है, तो इसको याद रखना है। कोस्ट लाइन है केरला का। आगे देखें, ये VVA बना लो, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अनाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है या पर्वत चोटी कह लीजिए कि सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की, तो वह है अनाईमुडी। कहां पर है? तो केरला में। दोस्तों एक चीज लाइन और याद रखना है कि केरला को जीरो होमलेस स्टेट का भी दर्जा प्राप्त है। ये जीरो होमलेस स्टेट क्या होता है? तो ये याद रखना है आपको, केरला में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसका अपना घर नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जीरो होमलेस स्टेट। तो भारत का एकमात्र राज्य कह सकते हो जिसको जीरो होमलेस स्टेट का भी दर्जा प्राप्त है, वो है केरला। भारत का पहला स्टेट जिसको हम लोग डिजिटल स्टेट भी कहा गया है, इसको भारत सरकार ने इसे डिजिटल स्टेट का भी दर्जा दिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला डिजिटल स्टेट कौन सा है, तो उसका भी आंसर होगा केरला। क्लियर? आगे, भारत का प्रथम बचत जिला, फर्स्ट सेविंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो ये भी केरला की ही एक जिला है जिसको हम एर्नाकुलम, उस कहाँ का जिला एर्नाकुलम जो है, इसको भारत का पहला बचत जिला का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण होता है। और वहां एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर जिसको हम कहते हैं सबरीमाला मंदिर, तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन उठा लिया जाता है आपसे कि सबरीमाला मंदिर जो है वो कहाँ है, तो ये है केरला में। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन सभी फैक्टों का संग्रह बनाकर हम आपको दे रहे हैं, तो पूरा देखिए और समझिए और याद कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते ही रहते हैं। आगे देखें, ये 91% रबर का उत्पादन करने वाला भी राज्य है। भारत में जितना भी रबर का उत्पादन होता है उसमें 91% अकेले केरला करता है। और अगर हम पूरा वर्ल्ड की बात करें तो भारत रबर उत्पादन में चौथे नंबर पर आता है। तो ये भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये भी केरला में ही होता है। सबसे ज्यादा कोकोनट का, नारियल का, तो ये भी आपका केरला ही होगा। ये एक ऐसा राज्य है जहां पर 9 भाषाओं में अखबार छपते हैं, ये भी याद रखना। न्यूज़पेपर वहां पर 9 भाषा में पब्लिश किया जाता है, 9 भाषाओं में अखबार। विश्व का पहला आयुर्वेद रिसोर्ट ये भी आपका केरला में ही स्थित है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड का पहला आयुर्वेद रिसोर्ट जो है ये है सोमाथिरम, जगह का नाम है, याद रखना सोमाथिरम। ये वर्ल्ड का पहला आयुर्वेद रिसोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर आयुर्वेद की बहुत सारी मतलब शिक्षा वगैरह जो है, इलाज वगैरह ये वहां पर होता है। भारत का सबसे छोटा NH की बात करें तो ये भी केरला में ही है और वो है 47A। यह NH मात्र 6 किलोमीटर लंबा है, जो कोचीन में है, जो कुंदनूर से लेकर के विलिंगटन तक जाता है, मात्र 6 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, भारत का सबसे छोटा NH 47A केरला के कोचीन में है। वर्ल्ड फर्स्ट टीक प्लांटेशन इन केरला, अगर आपको कहे कि विश्व में पहला बार सागवान की जो खेती थी या सागवान का प्लांटेशन किया गया था, ये कहाँ किया गया था, तो ये भी केरला में ही किया गया था। ये 1840 में किया गया था और ब्रिटिशों के द्वारा किया गया। ठीक है, जो टीक है ना, टीक का अर्थ होता है सौगान। ठीक है, आगे, विश्व का एकमात्र सौगान संग्रहालय यानी टिक म्यूजियम कह लीजिए, वर्ल्ड का पहला टिक म्यूजियम या ओनली वन म्यूजियम कह लीजिए, ये नीलाम्बूर में स्थित है जो केरला में है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक लाइन ध्यान में रखना है कि सौगान से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा सीधा केरला पहुंच जाना है। ठीक है, ऑप्शन में बस केरला देखना है। आगे देखते हैं कि आपको पता है कि जो केरला है ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है, स्पाइस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जैसा कि इतिहासों में वर्णित है कि जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो सबसे पहले वो यहाँ से मसाला ही खरीद के ले गए थे, और जब ये मसाला वहाँ जा करके बेचे तो इनको 60 टाइम प्रॉफिट हुआ था ना, 60 गुना फायदा हुआ था, और इसी फायदे की वजह से पुर्तगालियों का भारत आगमन हो गया था। तो
तो याद रखना, विश्व में इसे मसालों की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ स्पाइस के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो केरला को। केरला मसालों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है, ठीक है। भारत का प्रथम मस्जिद, फर्स्ट मॉस्क्यू अगर देखें, प्रथम मस्जिद अगर देखें तो ये भी केरला में ही है और ये है चेरामन जामा मस्जिद। इसको दोस्तों 629 ईस्वी में ही बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? 629 ईस्वी में ही बनाया गया था। ये वर्ल्ड का पहला मस्जिद है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसे किसने बनाया, तो ये जवाब आप कमेंट में देंगे कि वर्ल्ड का पहला मस्जिद जो केरला में है उसको किसने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का पहला चर्च अगर देखें, फर्स्ट जो चर्च होता है ईसाइयों का जो पूजा स्थल है, वो भी आपके केरला में ही है, जिसका नाम है संत थॉमस सिरो मालाबार कैथोलिक चर्च। इसको 52 एडी में बनाया गया था। ये वर्ल्ड का अगर देखें, सॉरी भारत का अगर देखें तो भारत का पहला चर्च है और भारत का पहला मस्जिद भी आपका केरला में। तो ये तमाम चीजें, जितनी भी चीजें आप लोगों ने अभी देखी, ये सब केरला के महत्वपूर्ण तथ्यों में से गिने जाते हैं और ये उतने ही पॉइंट हैं जो आपकी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट में जरूर देंगे, सुझाव जरूर दें ताकि हम और बेटर आपके लिए कर पाए। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। एक बात और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करें, फैला दीजिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियोस में एक और बेहतरीन राज्य के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।